Hello everyone, I welcome you all to Studniti and in this session we are going to be doing quadratic equations. तो बेसिकली ये क्लास आपके रिवीजन पर्पस के लिए रहेगी क्योंकि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी अप्रोचिंग है एंड हम लोग क्वांट स्पेशल वीक कर रहे हैं. इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे. एंड दिस इज अबाउट आवर एप्लीकेशन स्टडी नीति. आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी. प्लस यहाँ पे डेली का फ्री कंटेंट अवेलेबल रहता है विच कंसिस्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट्स एंड आरसीज, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए प्री एज वेल एज मेन्स एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो. अगर डाउनलोड प्ले स्टोर पे ना मिले बाय चांस तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 5 नंबर का आता ही आता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफी सारी शिफ्ट्स में आता है, कई शिफ्ट्स में नहीं आता, तो उस शिफ्ट में वेरी कर जाता है कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ गई या नंबर सीरीज ज्यादा आ गई या मिसिंग रॉन्ग दोनों आ गई, फिर उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती हैं. लेकिन बेसिकली हमने ज्यादातर यही देखा है कि आती हैं. ठीक है, तो 5 नंबर कैसे पक्के करें. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में ज्यादातर रहती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना करें, इसको कर देते हैं 36 इक्वल्स टू 0. इस टाइप की हमारे पास इक्वेशंस रहती हैं जिसमें हमारे पास x वेरिएबल भी रहता है और y वेरिएबल भी रहता है. ठीक है, x वेरिएबल भी रहेगा, y वेरिएबल भी रहेगा, तो उसमें हमें क्या करना है, x और y के हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए. फिर x और y को हम लोग कंपेयर करते हैं, ये आप सबको पता है. अब जैसे आप यहाँ पे साइन देख रहे हो, ये प्लस प्लस लगा है, ये माइनस प्लस लगा है, उसी हिसाब से हम लोग साइन बेसिस पे भी फैक्टर्स को देखते हैं कि फैक्टर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 केसेस हैं. जैसे पहली इक्वेशन आपको दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80, तो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन यूज हुआ. ऐसे यहाँ पे आपको ये माइनस प्लस दिख रहा है अगली इक्वेशन में. ऐसे ही एक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास माइनस माइनस होता है, और ऐसी ही इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास प्लस माइनस होता है. क्लियर है, तो ये हमारे पास कौन सी होती है, इक्वेशंस में होती है. अब इसके अकॉर्डिंग हमें फैक्टर्स के साइन डिटरमाइन करने होते हैं कि फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे. जब भी इक्वेशन में प्लस प्लस का साइन लगे कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास फैक्टर्स कैसे आते हैं, दोनों नेगेटिव आते हैं. एक्स के दोनों फैक्टर्स नेगेटिव आएंगे. जब भी हमारे पास माइनस प्लस का साइन लगता है तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास एक्स के दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे. ठीक है, जब भी माइनस माइनस और प्लस माइनस का साइन लगता है तो उसमें हमारे पास एक फैक्टर पॉजिटिव होता है और एक फैक्टर नेगेटिव होता है ना. जैसे इसको प्लस माइनस बोल लेते हैं, इसको माइनस प्लस बोल लेते हैं, है ना. लेकिन अपने को ऐसा कुछ नहीं करना कि प्लस माइनस ही होगा और माइनस प्लस ही होगा, नहीं. एक फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, एक फैक्टर नेगेटिव रहेगा. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 80 इक्वल्स टू 0, ये इस वाली का बता रही हूं. नीचे वाली का अगर मैं बताऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये जो हमारे पास माइनस माइनस का साइन है ना, उसमें हमेशा जो नेगेटिव फैक्टर रहेगा, नेगेटिव फैक्टर रहेगा ना हमारे पास, जो भी वो होगा जो हमारे पास जिसकी छोटी वैल्यू आएगी, विद द वैल्यू विच इज लेस, उसके आगे हम लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं. और अगर इस केस में बात करूं तो द वैल्यू विच इज मोर, उसके आगे हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब वो नेगेटिव फैक्टर हमारे पास बन जाएगा. ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. एंड आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पास फैक्टर्स दोनों ही प्लस माइनस के बन रहे हैं तो आपका कभी भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास x बड़ा भी है, x छोटा भी है, y बड़ा भी है, y छोटा भी है, तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो. जब भी आपके पास x के फैक्टर्स और y के फैक्टर्स दोनों प्लस माइनस में आएंगे, आपका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा. ठीक है, दिस वॉज द रैप अप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स. अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, हमारे पास जो भी इक्वेशंस रहती है ना, उसके कोएफिशिएंट्स मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे कौन सी डिजिट आ रही है,
वो ध्यान रखने हैं। अगर हमारे पास डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पे 1 1 मतलब कुछ नहीं है तो 1 1 मानेंगे ना, तो फैक्टर्स को हम उसी तरीके से लिखेंगे। मान लो दोनों के आगे 2 2 हो तो भी जो फैक्टर्स आएंगे वही लिखेंगे। मान लो फैक्टर्स आए 3 3 हो तो भी जो फैक्टर्स आए वही लिखेंगे, है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2x² + 18x, और यहाँ पे है 3y² - 12x, इस तरीके से है। तो हमें हमेशा फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको हम लोग y के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी y का कॉफिशिएंट है उसको हम लोग x के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालना है और एलसीएम के अकॉर्डिंग आप x और y को एडजस्ट करोगे, ठीक है। ओके, अब आपको पता ही है फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, है ना। जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो आप जो हमारे पास लास्ट डिजिट है उसको y के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, विच इज 36। 36 कैसे दो फैक्टर्स निकालोगे जिनका एडिशन हमारे पास 12 हो। जैसे 6 6 36 होता है और 6 + 6 भी क्या होता है, 12 होता है। तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स क्या निकल गए, 6 और 6, ठीक है। यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ऐड होने पर वो फैक्टर, वो नंबर बनना चाहिए। अगर हमारे पास आ जाता है क्या, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। इसको x² ले लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है x² + 18x + 80, दोनों प्लस प्लस के साइन है, तो 80 1 * 80 हो जाएगा। 80 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन हमारे पास क्या हो, 18 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 8 * 80। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो बाकी की इक्वेशंस बचती हैं उसमें हम लोग यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 18 हो दोनों फैक्टर्स का, ठीक है। वो क्वेश्चन आने पे हम लोग अच्छे से क्लियर करते चले जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले साइंस देखेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो फैक्टर्स किस में आएंगे, प्लस प्लस में। दोनों के कॉफिशिएंट अलग हैं, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो y के फैक्टर्स को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 112 इंटू 2 करेंगे, 112 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको मैं 56 इंटू 2 बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ। अब अपने को ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका एडिशन 30 हो। तो मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, बट मुझे ये दिख रहा है 7 8 * 56 होता है, और 2 और 2। तो हम क्या करेंगे, 7 2 * 14, 8 2 * 16, 14 + 16 कितना होता है, 30 होता है। फैक्टर्स बन गए, तो एक फैक्टर बन गया 14, एक फैक्टर बन गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे 80 है, तो 80 1 * 80, ठीक है। 80 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 18 हो, तो हमें पता है 10 8 * 80 होता है, लेकिन हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x के फैक्टर्स तो वही रह जाएंगे, और y के फैक्टर्स क्या आ गए, 20 और 16। अब कंपेयर करो, x y से छोटा है, x y से क्या है, छोटा है, x y से छोटा है, x y के बराबर है। मतलब कभी तो x y से छोटा है और कभी x y के बराबर है। सो x इज लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास साइन है माइनस माइनस और माइनस माइनस, तो हमारे हमेशा फैक्टर्स किस में निकलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। माइनस माइनस के प्लस माइनस में निकलेंगे। और मैंने आपको कहा था जब भी प्लस माइनस आ जाए तो आपका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, या फिर नो रिलेशनशिप होता है। तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पेपर में भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि आपके फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस, तो फैक्टर्स हमारे प्लस प्लस के बनेंगे, कॉफिशिएंट हमारे सेम है दोनों के, तो कॉफिशिएंट सेम रहने देंगे, मतलब किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। 840 इंटू 1 840 होता है, 840 के दो फैक्टर्स जिनका हमारे पास एडिशन 58 हो, है ना। तो यहाँ पे 840, 84 इंटू 10, है ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है ना। और 84 को हम लोग कर सकते हैं
12 से कर सकते हैं, है ना। 12 7 जार 84 और ये हो जाएगा 10। अब बना के देखो 58 बन रहा है, नहीं बन रहा। 20 और 38, 38 और 2 नहीं बनेगा ना। 28 और 30, 28 और 30, 28 3 जार करना है तो बन जाएगा 84। 28 3 जार 84 होता है, बट देखो फैक्टर्स यहीं से निकालने अपने को भी। इसको कर दो 4 और 3, इसको कर दो 7, इसको कर दो 10। आपको अपने अकॉर्डिंग ही इसको बाइफरकेट करते चले जाना है। 7 4 जार 28 प्लस 10 3 जार 30, तो 28 प्लस 30 बन गए 58 और 28 इंटू 30 840 होता है। अब 560 के निकालने हैं, है ना। तो 7 8 जार 56 होता है, या फिर मैं कहूं 28 का डबल होता है। 28 इंटू 20 बन सकता है, और 28 प्लस 20 कितना होता है 48। कंपेयर कर लो, x बराबर है बड़ा है, x बड़ा है बड़ा है, तो x बड़ा भी है बराबर भी है y के, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे माइनस प्लस, तो आंसर किस में बनेगा, प्लस प्लस में। ठीक है, दोनों के कॉफिशिएंट्स अलग हैं, तो हमें y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब 15 3 जार 45, 45 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 18 हो, तो मेरे को पता है किसका होता है 15 3 जार 45, 15 प्लस 3 18, 42 1 जार 42, 42 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो, तो हमें पता है 6 7 जार 42 होता है। तो नए फैक्टर्स x और y के क्या बन गए, 15 और 3 बने, और यहाँ पे 18 और 21 बने। कंपेयर कर लो, x छोटा है छोटा है, x छोटा है छोटा है, तो x किससे छोटा है, y से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी, x इज लेस देन y। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है यहां तक, ओके। अब हम लोग किस पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लस 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 प्लस, तो आंसर किस में निकलेगा, माइनस माइनस में, माइनस 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 माइनस, दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, तो हमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। 224 इंटू 1 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 39 हो, तो देखो 224 हमारे पास है, तो 224 को मैं 112 इंटू 2 भी बोल सकती हूँ, या फिर 56 इंटू 4 भी बोल सकती हूँ, तो ये 7 8 और 4, हमें एडिशन चाहिए 39, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 8 4 जार 32 प्लस 7 क्या होता है 39, यही होता है। अब 196 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 35 हो, तो 196 है हमारे पास, इसको मैं बोल सकती हूँ 4 इंटू 49 7 7 बोल सकती हूँ, तो 7 4 जार 28 प्लस 7 कितना होता है 35। कंपेयर कर लेंगे, x हमेशा माइनस में बड़े वाले डिजिट छोटी होती है, x बड़ा है, x नहीं x छोटा है, x छोटा है, x बड़ा है, x बराबर है ना। तो कभी तो x बड़ा आ रहा है, कभी तो x छोटा आ रहा है, कभी तो x बराबर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब x और y में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि कभी तो x बड़ा है और कभी तो x छोटा है। क्लियर, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आई होप क्लियर होगा, फिफ्थ क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर होगा। सिक्स्थ पे चलते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस का आंसर किस में आता है, प्लस प्लस में, और प्लस माइनस का आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में। माइनस का साइन किसके आगे लगेगा, बड़े वाले के आगे लगेगा। कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, 36 6 6 जार 36 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा। 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस हमारे पास 6 हो, तो 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 6 हो, ध्यान रखना प्लस माइनस में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस 6 हो, तो मेरे को पता है 12 6 जार 72, तो माइनस का साइन बड़े वाले के आगे आएगा। कंपेयर कर लेंगे, x बराबर है बड़ा है, x बराबर है बड़ा है, तो x तो बड़ा भी है और बराबर भी है y के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
प्लस माइनस, तो आंसर किस में आएगा? प्लस प्लस में, दोनों का। 306 इंटू 1 306 होता है। 306 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 35 हो। 306, इसको 102 इंटू 3 बोल सकती हूँ, और इसको बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, 4 पे नहीं जाएगा। 56 इंटू 2 बोल सकती हूँ, मतलब 56 इंटू 6 बोल सकती हूँ, या फिर इसको 786 बोल सकती हूँ। अब करके देख लेते हैं। 35 लेके आना ना। 7 6 जार 42 एक्सीड हो जाएगा, 8 6 जार 48 भी एक्सीड हो जाएगा। 4 2 करके देख लेते हैं। 7 4 जार 28, 28 प्लस 12 भी नहीं होगा, और 24 प्लस 14 भी नहीं होगा, है ना। 7 2 जार 14, 6 4 जार 24, 24 प्लस 14 भी नहीं होगा। अदर देन दैट कौन सा हो सकता है? इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। 7 3 जार 21, 8 2 जार 16, तो ये भी नहीं होगा। 37 भी नहीं होगा। 306 का ही निकालना है ना। 102 3 7 8 और 6, ये बन जाएगा 4 3 और 2, तो 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, और 4 3 जार 12। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये 51 था ना, सॉरी 51 था ना ये, मैं तभी कहूँ कुछ गलत किया मैंने। दिस वॉज 51। तो 17 और 18 बन जाएगा, और 342 का निकाल लेते हैं। तो 3 1 जार 3, 1 1 कितना बन जाएगा? 4, और 114 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में, तो 13 और 21 बन जाएगा। नहीं बन रहा ना? नहीं नहीं, 13 9 जार होगा ना, सॉरी 8 जार होगा ना। अरे यार, क्या कर दिया मैंने। 114 के फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 2 इंटू 3। तो 57 है, तो हमें पता है ये क्या होता है, 19 3 जार होता है, और ये हमारे पास 6 है, तो 19 इंटू 18 हो जाएगा 37। अब कंपेयर कर लो, x छोटा है, x छोटा है, बराबर है, तो x छोटा भी है, बराबर भी है y के, तो ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन इक्वल टू y। नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस फैक्टर्स किस में बनेंगे? प्लस प्लस में। दोनों के कॉफिशिएंट्स क्या हैं? अलग हैं, तो x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 1 जार 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 8 हो, तो हमें पता है 6 2 जार 12 होता है। 4 2 जार 8 के दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 6 हो, तो 4 2 जार 8 होता है, और 4 प्लस 2 6 होता है। x के फैक्टर्स बन गए 12 और 4, और y के फैक्टर्स बन गए 2 और 4। कंपेयर कर लो, x बड़ा है, x बड़ा है, बराबर है, तो x बड़ा भी है, बराबर भी है y के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला, माइनस 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 माइनस, तो आंसर किस में आएगा? और प्लस माइनस जब भी आता है तो आपका आंसर हमेशा क्या रहता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, है ना। लास्ट देखें अब, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, x के फैक्टर्स निकलेंगे दोनों प्लस प्लस के, और y के फैक्टर्स निकलेंगे प्लस माइनस के, और माइनस का साइन किसके आगे आएगा? यहाँ पे बड़े वाले के आगे आएगा। ठीक है, दोनों के कॉफिशिएंट्स अलग हैं, तो हम लोग y को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 4 है, इसको 6 4 4 बोल सकते हैं, तो 16 और 6 22 होता, नहीं बनेगा। और 12 इंटू कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 12 इंटू 8 बन जाएगा, तो 12 और प्लस प्लस क्या आएंगे ना, 8 बन जाएगा। 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस क्या हो? 10 हो। 24 के बनेंगे, सॉरी जिनका एडिशन क्या हो? 10 हो, है ना। डिफरेंस लेंगे ना, प्लस माइनस है, तो हमें पता है 12 2 जार 24 होता है। निकाल लेंगे, x के फैक्टर्स आए 12 और 8, y के फैक्टर्स आए हमारे पास 8 और -48।
कंपेयर कर लो, x बड़ा है, x बड़ा है और बराबर है, तो x बड़ा भी है बराबर भी है y के, तो ऑप्शन नंबर बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्लियर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपका प्रीलिम्स का यहाँ पे कवर हो जाता है। मेंस में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है तो वो हम लोग मेंस के सेशन में कर लेंगे। एंड आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, तो बने रहिएगा अगले सेशन के लिए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।